गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। बहुत आसानी से बच्चा इसको लिख सकता है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। आप खुद भी अपनी लैंग्वेज में इसको बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। बहुत से बच्चों को पता है और कुछ बच्चे लिख भी लेते हैं, बट कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो कंसेप्चुअल बेसिस हैं, जैसे कि उसमें लिमिटेशंस का रोल जब आ जाता है तो सिर्फ बच्चे बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन को लिख के आ जाते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम बार्टर सिस्टम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसकी लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। तो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। यानी कोई मेरे पास सामान है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चेयर है और सामने वाले के पास टेबल है, तो मैंने एक्सचेंज कर लिया। मेरे पास राइस है, सामने वाले के पास व्हीट है, मैंने एक्सचेंज कर लिया, गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, सी फॉर कमोडिटी, अनदर सी फॉर कमोडिटी। यानी कोई भी चीज़ के बदले में कोई चीज़ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी इस बार्टर सिस्टम में, तभी तो ये बार्टर सिस्टम बंद हुआ। और जब मनी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, हम डिस्कस कर चुके हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, तब ये बार्टर सिस्टम चलता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई और किसी के पास चीज़ें साधन नहीं थे, कैसे तो रिसोर्स नहीं थे, तो क्या लोग क्या करते थे कि राइस के बदले में वीट ले लिया, ठीक है, वीट के बदले में उन्होंने हॉर्स ले लिया। बट इसमें आप कुछ सोच सकते हैं, सामने वाले के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा, उसकी नीड के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा, क्या वो उस चीज़ की उसको ज़रूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वीट है और सामने वाले के पास राइस है, बट मुझे राइस की ज़रूरत नहीं है और उसको वीट की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस नज़र आ रही हैं। अब मैं उसी चीज़ को, राइस को, वीट को कहाँ स्टोर करूँगा? आज से 300, 400 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, जितने भी आप पुराने टाइम में चले जाएं, तो उसको मैं कहाँ स्टोर करूँगा? उसको स्टोरेज की मुझे प्रॉब्लम है। अब मैं उसको लेके जा रहा हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन सिटी टू अनदर सिटी। तो अब उसको ले जा रहा हूँ मैं, साथ में मैं उसको लेबर कॉस्ट दे रहा हूँ। फिर रास्ते में चोरी चकारी का डर है, उस ज़माने में होती थी, ठीक है, लूटपाट काफ़ी होते थे। फिर सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसे मैं कहूँ, मुझे अगर मुझे पेमेंट देना है, लेबर को पेमेंट देना है, तो मैं कैसे दूंगा उसको पेमेंट? फॉर एग्जांपल आज के दौर में बहुत आसान है कि 10,000 रुपीज़ मैंने जो है पर मंथ के हिसाब से मैंने किसी को पेमेंट करना है, मैंने उसको काम किया, उसको महीना पूरा हुआ, मैंने 10,000 रुपये दे दिए। बट उस ज़माने में कैसे कहूँगा? 2 हॉर्स दूंगा, 2 बकरी दूंगा, या 10 बोरे चावल दूंगा, राइस दूंगा, क्या दूंगा? कोई लिमिटेशन नहीं, कोई डिसाइड नहीं है, जो जैसा हुआ बार्गेनिंग हुई वैसा हो गया। तो अब आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, जो बोर्ड में पूछी जाती है, काफी बार आ जाती है, डबल को इंसिडेंट ऑफ बॉन्ड। डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया कि मेरे पास स्वीट था, सामने वाले के पास राइस है, मुझे नहीं एक्सचेंज करना राइस, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और ज़रूरत है। तो सब सेम टाइम पे, सेम सिचुएशन पे मुझे नहीं चाहिए चीज़ें, ऐसी सामने वाले को नहीं चाहिए, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो गया। वो किससे एक्सचेंज करूं? मेरे पास तो अगर तो इस प्रॉब्लम को, ये जो एक्सचेंज करने वाली जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? मनी ने सॉल्व किया। मनी क्या आया? अब मनी ने क्या सॉल्व किया? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं बिजनेस कर रहा हूं कपड़ों का, मैंने कपड़े बेचे, मेरे पास पैसा आ गया। जो फार्मर्स हैं, गेहूं बेच रहे हैं, वीट बेच रहे हैं, राइस बेच रहे हैं, उन्होंने बेचा, उनके पास पैसा आ गया। तो मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड और एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबके पास मनी आएगा, मनी के थ्रू। अब मुझे राइस की जरूरत थी, मुझे वीट की जरूरत थी, मुझे कार की जरूरत थी, मुझे मोबाइल की जरूरत थी, तो मैंने मनी से परचेज कर लिया। तो मनी ने ये प्रॉब्लम, डबल ऑफ कोइंसिडेंट बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम थी, ऐसे सॉल्व करी। ओके, अब आते हैं इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, आज टुडेज, अगर हम बात करें टुडेज वर्ल्ड में, तो हम आज अपना पैसा कहाँ स्टोर करते हैं? बैंकों में स्टोर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बहुत इजीली करते हैं। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम में या सीसी इकोनॉमी में ये पॉसिबल था स्टोर करना एक लार्ज अमाउंट में? अब सोच के ज़रा सोचिए कि आपने 10,000 बोरे वीट के या राइस के एक जगह रख दिए और बारिश हो गई, या चूहों ने काट डाला, या वो खराब हो गए किसी वजह से, ठीक है, तो क्या होगा? स्टोरेज ऑफ वैल्यू, वो जितना भी सामान था वो खराब हो जाएगा। बट आज हमारा जो मनी है वो कहाँ स्टोर है? बैंकों में।
बैंकों में स्टोर है। तो ये जो स्टोरेज की प्रॉब्लम थी ये भी मनी ने सॉल्व करी। बार्टर सिस्टम में ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें स्टोरेज की, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है, और मेजर ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, यूनिट ऑफ वैल्यू यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आप समझ के बहुत आसानी से समझ गए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि हम आसानी से मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर कंट्री, नॉट अ प्लेस। अब हम आसानी से किसी भी कंट्री में अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं था। अगर आपको अपना सामान लेके जाना है और ट्रेड करने कहीं और जाना है, किसी अदर कंट्री जाना है, तो आप लेके जाएंगे, शिप से लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे सामान बिका नहीं बिका, रास्ते में ख़राब हुआ या नहीं हुआ, वट एवर सिचुएशन नहीं होगी, तो वो उसमें काफ़ी आपको लॉस भी हो सकता है। तो उस ज़माने में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम में बहुत लिमिटेड थी मतलब लिमिटेड थी, बट नाउ डेज इट इज़ वेरी इजी और कन्वीनियंट। मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू, मैंने कहा था दो तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो डबल कोइंसिडेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में कई बार आ चुका है। एक मेजर ऑफ वैल्यू बहुत बार आ चुका है। अब बच्चा मेजर ऑफ वैल्यू समझ जाता है, कभी कभी यूनिट ऑफ वैल्यू यूनिट ऑफ अकाउंट के नाम से भी आ जाता है। अब मेजर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करना इम्पॉसिबल था। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट के बदले में अगर सामने वाले के पास हॉर्स है, तो कितने हॉर्स या कितने हॉर्स पे कितने वीट देगा, कितना राइस देगा, वो जानते नहीं, वो तो बार्गेनिंग के ऊपर है। आज हमें मालूम है किसी भी चीज़ की कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मोबाइल की कितनी वैल्यू, कार है तो आप कहते नहीं कितने रुपए की कार है, कितने कितने लाख की कार है, तो उसकी वैल्यू आज के दौर में जज करना बहुत ही ईजी है। मतलब हर चीज़ की प्राइस है जिसको हम बताते हैं कि ये इतने रुपए का है, 10,000 का है, 20,000 का है, 40,000 का है, ये 10 रुपए का है, 5 रुपए का है। बट इन बार्टर सिस्टम हाउ कैन यू मेजर, कैसे मेजर करेंगे आप? अब हॉर्स के बदले में काव, काव के बदले में गोट, और गोट के बदले में वीट, वीट के बदले में राइस, राइस के बदले में गोल्ड, गोल्ड के बदले में सिल्वर, नॉट इम्पॉसिबल। आप मेजर नहीं कर सकते किसी चीज़ की वैल्यू, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम मनी ने आके सॉल्व करी। मनी ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, जब भी आप चीज़ें लिखेंगे हाउ बार्टर सिस्टम या हाउ मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट्स लिमिटेशन टू कंट्रोल द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, तो ऑलवेज हम लास्ट में ही लाइन जरूर जोड़ेंगे, जिससे मैंने हमेशा लिखा कि मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, स्टोरेज ऑफ वैल्यू या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू, तो उसमें एक लास्ट लाइन जरूर जोड़ेगा, मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उससे एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और बची इंपॉर्टेंट, तो एक डबल ऑफ कॉन्स्टेंट, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, मेजर ऑफ वैल्यू, और एक लास्ट है इसके अंदर डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। एग्जाम्पल इसका आप कह सकते हो चेक्स कह सकते हो। और दूसरा बार्टर सिस्टम से अगर हम बात करें, अगर हम मनी की और उसमें चले जाएंगे तो एग्जाम्पल ऑफ चेक हो गया। बट बार्टर सिस्टम में बात करें तो आज के दौर पे हमारा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एम्प्लॉय हैं किसी के, तो हमें एक सैलरी मिलती, तो सैलरी क्या होती है, हम एक सर्विस दे रहे हैं पूरे मंथ की, और मंथ के एंड में हमें वो सैलरी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से। अब वो जो पर मंथ के हिसाब से जो सर्विस में सैलरी मिली वो हमें कन्फर्म है कि भाई इतने रुपये हमें मिलते हैं। बट इन द बार्टर सिस्टम आप कैसे दोगे कि भाई मैं इसके 2 बोरे दूंगा, 10 बोरे दूंगा, 4 बोरे दूंगा? हाउ कैन यू मैनेज दैट? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डिसाइड द सर्विसेज, ठीक है। कितनी किस चीज़ की सर्विस की वैल्यू कितनी होगी, मजदूर की कितनी होगी, सामान उठाने की कितनी होगी, तो बड़ा डिफिकल्ट था। भाई आप सामान उठाओगे तो मैं 2 बोरे चावल दूंगा, या आप ये काम करोगे तो मैं 2 बोरे गेहूं दूंगा, आप ये काम करोगे तो मैं आपको जो है आपका हॉर्स दूंगा। तो बड़ा मुश्किल था बार्टर सिस्टम में। बट नाउ इन हियर यहाँ पर कैश एंड डिफर्ड पेमेंट में आप पेमेंट आसानी से कर सकते हो, फीचर पेमेंट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, देते हैं लोग बाग, तो ये आसान है। फ्यूचर पेमेंट करते हैं हम लोग जो देखा होगा हमने ईएमआई बनवा लेते हैं, तो वो भी इसका पार्ट का हिस्सा हो जाएंगे। हम उतना ही एग्जैक्टली अमाउंट दे रहे हैं, हमें मालूम है हम मनी दे रहे हैं, तो मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो ये 3-4 पॉइंट 5-6 पॉइंट थे। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, पहला स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, और उसको यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये टॉपिक है बहुत सिंपल और ईजी। स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक है ये आप, ठीक है।
आप बहुत आसानी से इसमें नंबर गेन कर सकते हो। थैंक यू।